कितनी मुश्किल से महेश मंजीत की यादों से बाहर निकला था। अब ये सब होने के बाद मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, पर तू फिक्र मत कर, इस बार मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। बस माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब प्लीज माँ, कम से कम मुझसे मेरी शादी के बारे में अब कोई बात मत कीजिए। महेश, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन कोकी काकी भी अपनी जगह सही हैं। वो जो भी कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। तुम सही कह रहे हो रोहित, लेकिन अब मैं इस शादी वादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए तो मंजीत की यादें ही काफी है, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लोग बार बार शादी की बात को लेकर क्यों बैठ जाते हो। मेरे ख्याल से यू शुड गेट बैक टू वर्क। इससे तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू विल फील बेटर। कुछ हो या ना हो, कम से कम रोज रोज शादी की बातों से तो बचाऊंगा। हाय, अरे आपको पता है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ जब इंदिरा भाभी ने मुझे बताया कि ये सारा किया धरा उस पायल का था, हमारे महेश को पाने के लिए। खेल उसका और बुरी बनी हमारी बिंदिया। मुझे एक बात बताइए, अगर उसे सब कुछ बताना ही था तो वो खुद भी बता सकती थी। बेचारी हमारी भोली भाली बिंदिया को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी। पायल ने जो किया है, हमें सच में उसका जिंदगी भर एहसान मानना चाहिए। बिंदिया तो चलो अपने घर की ही है, लेकिन उसने तो गैर होकर भी अपनों से भी ज्यादा अपनापन दिखाया है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे सच का साथ देने के लिए सुनंदा, जिसमें आदमी को अपनों के खिलाफ कुछ करना पड़े। पर अब हमें उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। यानी क्या मिला उस पायल को ये सब कुछ करके कि मेरी स्वीटूरी का तो दिल तोड़ दिया, और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना गंदा खेल खेला है ना उन्होंने हमारे साथ। क्या ऐसे ही कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, और वो भी अपनी बहन के खिलाफ। कुछ तो स्वार्थ जरूर होगा पायल का। कहीं कुंजू सच तो नहीं कह रही थी? कहीं ये सब उसने अपने लिए रास्ता बनाने के लिए तो नहीं किया है?